स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल विकास वीडियो क्लासेस 525 में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बहादुर कहानी को एकदम सरल शब्दों में पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में आपने एकदम कहानी की तरह आपने पूरे के पूरे कहानी को कंप्लीट कर लिया था इसको, लेकिन उस तरीके से याद होना कुछ लोगों को कठिन लग रहा था। तो कुछ लोगों के लिए जो भी हम लोग याद नहीं कर सकते, लगभग सभी के लिए कठिन होता है उस तरीके से याद करना। तो उस तरीके से नहीं याद कर पा रहे तो मैं इसीलिए आपके लिए सरल शब्दों में एकदम नोट्स तैयार करके लाया हूँ, जिससे आपको 5 मिनट में एकदम कहानी दिमाग में फिट हो जाएगी क्लास में ही, और किसी प्रकार की दिक्कत आगे नहीं रहेगी। देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से आपके लिए तैयार किया है। तो चलिए इस कहानी को हम लोग अब शुरू करते हैं और एक एक करके समझते हुए चलते हैं। तो वेलकम विकास वीडियो क्लासेस 525 में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से, और आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, ये रहा आपका पहला स्क्रीन पर, जहाँ पर हम लोग इस कहानी को एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। आइए बेसिक से समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे और एकदम क्लियर कट करते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है हमें पढ़ना। सबसे पहले एकदम बेसिक समझते हुए चलना है। देखिए, मैंने जो बहादुर कहानी का सारांश आपको पिछले वीडियो में एकदम कहानी की तरह लिखवाते हुए चला गया था, एकदम कहानी की तरह, वो ही आपने याद कर लिया होगा। लेकिन हो सकता है कि वो कहानी आपने उस दिन तो याद कर ली हो, क्या पता आप आज भूल भी गए हों। इसलिए आज मैं थोड़ा टॉपिक को अलग करके लाया हूँ और आपको समझाते हुए पढ़ाऊँगा। देखिए, सबसे पहले आपको 2 चीज़ मेन याद ही रखनी है, इनको नहीं भूलना है। कहानी है ये बहादुर, ठीक है, बहादुर कहानी का सारांश, और इसके जो लेखक हैं इनको ज़रूर याद रखना है कि अमरकांत जी। ठीक है, तो इस कहानी को हम लोग एकदम पॉइंटों में तैयार करेंगे। कैसे? पॉइंटों में। जैसे कि आपका पहला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? देखिए, मैं आपको पॉइंटों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले पॉइंट में आपको कहानी और लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में आपको कहानी परिचय लिखना है। अब ये कहानी परिचय क्या है और लेखक और कहानी कैसे लिखना है, ये अभी बेसिक से समझाऊंगा आपको। आप देखते चलिए, आपको सब समझ में आएगा। उसके बाद ये पॉइंट हैं आपको तैयार कर लेने हैं। लेखक की विधा, चलो तो ये पॉइंट आपने देख लिए। अब आगे के पॉइंट की बात करते हैं, जैसे कि निर्मला की सोच, ये भी आपका पॉइंट हो जाएगा। बहादुर परिवार जन का व्यवहार बदला, इस प्रकार से ये छोटे छोटे पॉइंट हैं आपको तैयार रखने हैं। ठीक है, एकदम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको समझा दी कि किस प्रकार से आपको समझना और पढ़ना है। तीसरी बात, यहाँ पर क्या बात कही गई आप समझ लीजिए। यहाँ पर क्या आपको बताया गया है। देखिए, जैसे जैसे मैंने आपको पॉइंट पीछे लिखवाए हैं उसी प्रकार से यहाँ पे उसका मतलब फुल में लिखा हुआ है। ठीक है, एकदम याद करने के लिए। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि लेखक और कहानी, ये आपको पॉइंट एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। ठीक है, एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में लिखना है तो सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ें। ठीक है, लेकिन आपको याद करने के लिए आप भूलें नहीं कहानी को। मतलब ऐसा नहीं कि पहला पॉइंट यहाँ पे लिख दिया और ये वाला उठा के पॉइंट नीचे पहुँचा दिया आपने। ऐसा हो जाता है एग्ज़ाम में अगर हम लोग इस पॉइंट को तैयार नहीं करेंगे। तो आपको पॉइंट बाई पॉइंट एकदम लिखना है कहानी को। कैसे? पहले लेखक और कहानी का पॉइंट याद रखना है कि हमें पहले लेखक और कहानी से स्टार्ट करना है। यानी जैसे कैसे लिखेंगे? अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम हो रही तो सबसे पहले आप जो मैंने पिछली कहानी पढ़ाई हुई थी आपको, उसमें एकदम कहानी की तरह समझा हुआ था, तो आप उससे मिलान कर लेना, तो आपको एकदम बेसिक से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहानी
और लेखक में आपने लिखना है कि ये कहानी अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी है जिसका नाम बहादुर। ठीक है। उसके बाद कहानी परिचय में आपको क्या लिखना है, एक मध्य वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। उसके बाद लिखना है विधा रूप व पात्र में लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। ठीक है। निर्मला की सोच, इसमें लिखना है, देखिए ये जो काले पेन से मैंने ये लिखा हुआ है ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रख लेना, वरना आप ऐसे लिखाएंगे तो आपकी कहानी गलत भी कर सकता है एग्जामिनर। लेकिन आपको याद करने के लिए मैंने सिर्फ ये लिखवाया है काले पेन से। बाकी आपको कहानी एकदम लाइन तार से इस प्रकार से कहानी एकदम लिखते चले जाना है। समझ में आया ना आपको? ये मैंने आपको केवल याद करवाने के लिए लिखवाया है। ठीक है। तो निर्मला की सोच में क्या हेडिंग लिखनी है आपको, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है। इसमें देखिए बहादुर पॉइंट, 5वां पॉइंट है बहादुर के बारे में बता देना। ठीक है। उसके बाद ठीक है, चौथे पॉइंट के बाद बहादुर वाला पॉइंट हमें लिखना है कि बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के यहाँ नौकर रख लिया जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रख लिया जाता नहीं लिखा ना, तो आप, मैं इसीलिए कह रहा था कि आप पिछली वीडियो से मिलान जरूर कर लें। ठीक है। इससे आपको आसानी होगी। परिवारजन का व्यवहार बदलना। ठीक है। तो निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट मैंने आपको तैयार करवाए जिससे आप कहानी एकदम दिमाग में फिट हो जाएगी, आपकी भूलोगे नहीं कभी। ठीक है। कार्य करने पश्चात अपमानित व्यवहार, वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ मारपीट व गाली गलौज तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः वह घर छोड़कर चला जाता है। ठीक है। एक बार आप इसे कॉपी में नोट डाउन करिए और फिर देखिए आपको कितनी जल्दी याद होता है। आराम के आदि आराम के, ये उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, तो आप ठीक लिख लेंगे। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। पश्चाताप और उसकी सहनशीलता, अगले पॉइंट में, बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये पॉइंट लिखने के बाद इसमें डबल पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक और रखना है यार, ये डबल पॉइंट है। ठीक है। तो बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना फूट फूट कर भरी हुई है, उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। इतनी कहानी केवल और केवल यहाँ पर आपको याद रखनी है। ठीक है। अब आप जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। ठीक है। तो मैं स्लाइड शुरू से लगा देता हूँ, जो भी आपको लिखना है एकदम स्क्रीनशॉट लेते जाना। अभी स्लाइड चल रही है आपके सामने। ठीक है। धीरे धीरे आएगी स्लाइड, तो आप पॉज करके या जैसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके। और उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में किसका जीवन परिचय देखने वाले हैं अभी बताऊंगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है। बाकी तो आप जानते हैं वीडियो को क्या क्या किया जाता है, शेयर लाइक कमेंट जो कुछ भी। ठीक है। अगर आप लेकिन कमेंट करते हैं, अगर आप इसमें 10 कमेंट ले आते हैं तो मैं आपको जल्द से जल्द आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जीवन परिचय है दोनों तरीके से करवाऊँगा आपको। एक तरीके से जैसे होता है ना कहानी की तरह लिखते हैं, दूसरे में पॉइंट तरीके से
जिससे पॉइंट तरीके से होता क्या है, आप एकदम अच्छी तरीके से याद भी कर सकते हैं। ठीक है,